पंखों की जरूरत पंछियों को है, तुम बस हौसला रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू जयप्रकाश आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हिंदी MCQ सेशन में। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 प्रश्न। प्रश्न 1, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ए अ, बी आ, सी ई, डी उ। सही उत्तर है डी उ। प्रश्न 2, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ए क, बी च, सी ज, डी त। सही उत्तर है सी ज। प्रश्न 3, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? ए घर, बी क्षेत्र, सी गाय, डी गधा। सही उत्तर है बी क्षेत्र। प्रश्न 4, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? ए जीभ, बी स्थान, सी निर्झर, डी यौवन। सही उत्तर है ए जीभ। प्रश्न 5, निम्न में से कौन सा व्याधि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए शिव, बी व्याघ्र, सी विपत्ति, डी बीमारी। सही उत्तर है बी व्याघ्र। प्रश्न 6, व्याधि शब्द में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी यण संधि, सी अयादेश संधि, डी विसर्ग संधि। सही उत्तर है बी यण संधि। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से अयादेश संधि का उदाहरण है? ए अप जोड़ ज, बी नौ जोड़ एक, सी उत जोड़ योग, डी तथा जोड़ एव। सही उत्तर है बी नौ जोड़ एक। प्रश्न 8, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? ए अन्न जल, बी पल पल, सी धर्म धर्म, डी अंत अनंत। सही उत्तर है बी पल पल। प्रश्न 9, निम्नलिखित में विशेषण शब्द है? ए उचित, बी कठोरता, सी घबराहट, डी लड़कपन। सही उत्तर है ए उचित। प्रश्न 10, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया है? ए देना, बी उठना, सी गिराना, डी चमकना। सही उत्तर है सी गिराना। प्रश्न 11, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ए पाश्चात्य, बी नियमित, सी आसमानी, डी अनुशासन। सही उत्तर है डी अनुशासन। प्रश्न 12, आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। ए उपवाक्य, बी सरल वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी संयुक्त वाक्य। सही उत्तर है सी मिश्र वाक्य। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। ए शेर शेरनी, बी लड़का लड़के, सी पार्वती माहेश्वरी, डी व्यवहारिक अव्यावहारिक। सही उत्तर है सी पार्वती माहेश्वरी। प्रश्न 14, पृथ्वी ग्रहों तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा? ए विश्व, बी धरती, सी समंदर, डी
अंतरिक्ष। सही उत्तर है डी अंतरिक्ष। प्रश्न 15 दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द क्या होगा? ए आक्षेप, बी दूरदर्शी, सी हस्तक्षेप, डी उपकारी। सही उत्तर है सी हस्तक्षेप। प्रश्न 16 आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा? ए जल्दी से कार्य करना, बी कुआं खोदकर पुण्य कमाना, सी मुसीबत आने से घबरा जाना, डी संकट के समय बचाव के लिए सोचना। सही उत्तर है डी संकट के समय बचाव के लिए सोचना। प्रश्न 17 सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? ए शांत रस, बी श्रृंगार रस, सी वात्सल्य रस, डी भयानक रस। सही उत्तर है डी भयानक रस। प्रश्न 18 निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? ए रमैनी, बी सूरसागर, सी सूरसारावली, डी साहित्य लहरी। सही उत्तर है ए रमैनी। प्रश्न 19 हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर है डी 4। प्रश्न 20 पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? ए अवधी, बी बघेली, सी जयपुरी, डी छत्तीसगढ़ी। सही उत्तर है सी जयपुरी। और ये है पिछले सेशन में पूछा गया प्रश्न और उसका सही उत्तर। और ये है आज का प्रश्न। इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने भाइयों, बहनों, दोस्तों और अपनी सहेलियों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अगले सेशन में फिर इसी चैनल पर इसी समय आपसे मुलाकात होगी और फिर नए प्रश्नों पर बात होगी। तब तक आप बने रहिए MCQ मास्टर के साथ। धन्यवाद।